और डॉक्टर ने पीसीओडी की बीमारी कही है। कुछ माएँ, कुछ पिताजी, सारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमारी बेटी को पीसीओडी है, पेट में रसोली भूली गई है, क्या इसके लिए ऑपरेशन तो नहीं होगा। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, सीरियसली मैं इस प्लेटफॉर्म को थैंक यू कहूँगी कि मैं आज पीसीओडी के बारे में बता पा रही हूँ। नहीं तो बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ पीसीओडी के डर के 7 दिन कम 7 दिन ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। हर लड़की का अपना एक पैटर्न होता है, किसी को 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, किसी को 27 दिन में। बट अगर 35 दिन से ज़्यादा में पीरियड्स आ रहे हैं तो इन्हें हम मासिक धर्म में अनियमितता को कहेंगे। दूसरी चीज़, कुछ लड़कियां आकर कहेंगी मैडम बार बार मुहासे आ रहे हैं, चेहरे पर बाल आ रहे हैं, छोटी छोटी मूंछें आना, गाड़ी आना, कानों के नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा बालों का आना। चौथी चीज़, मैडम एकदम से मेरी आवाज़ भारी होने लगी है, मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में कालापन आने लगा है, काली मोटी पट्टी आने लगी है, मेरा वज़न एकदम से बढ़ने लगा है। आमतौर पे आपकी उम्र में सारी लड़कियों को यही कंप्लेंट्स होती हैं। इन कंप्लेंट्स पर आप क्या सोचेंगे? या तो आपकी कोई बड़ी दीदी हैं, आपकी टीचर्स हैं, आपकी मम्मी हैं, उनसे थोड़ा सा एडवाइस लीजिए। थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना नॉर्मल है, बट सबसे ज़रूरी है एक मेंस्ट्रुअल डायरी बनाना। आपके पीरियड्स कौन सी तारीख को आए हैं बेटा वो लिखना है, और वो पीरियड्स कितने दिन गए हैं वो भी उस डायरी में मेंशन करना है। अगली बार आपको जब पीरियड्स आते हैं आपको डेट याद नहीं रखनी, आपको जब नेक्स्ट पीरियड्स आए आपको नेक्स्ट पीरियड्स की डेट मेंशन करनी है और कितने दिन के लिए गए। ये हो गए आपके सारे लक्षण। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमें बीमारी क्यों हुई, हमने ऐसा क्या किया कि पीसीओडी की बीमारी हमें हुई। 10 से 15% ये बीमारी जेनेटिक होती है। जिनके घर में उनकी मम्मी को, उनकी बहन को, नानी को, मासी को अगर पीसीओडी रहा है तो आपको भी 15% चांसेस हैं कि पीसीओडी होगा। दूसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 80% जो कारण है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। ऐसा नहीं है हमारे अंदर फीमेल हार्मोन नहीं बन रहे, पर शरीर के कुछ हिस्सों से मेल हार्मोन जो मर्दों के हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं। कारणवश हमारी मासिक धर्म बराबर नहीं आती, हमारे में मूंछें और दाढ़ी आने लगती है, हमारी आवाज़ भारी होने लगती है। ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही होती हैं। ठीक है, एक बार मान लेते हैं इसका इलाज नहीं करते तो आगे की उम्र में क्या हो सकता है। आगे की उम्र में अगर वज़न बढ़ता रहा तो ये लड़कियों को बीपी की शिकायत हो सकती है, शुगर डायबिटीज़ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, और एक टर्म होता है स्लीप एपनिया। सोते सोते आपने कुछ लेडीज़ को देखा होगा जो मुंह खोल के खर्राटे काफ़ी लेती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मोटापा इतना बढ़ गया है, गर्दन का हिस्सा इतना बढ़ गया है कि सांस लेने के लिए हमारे अच्छे से सारे यंत्र काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तक भी पहुंच सकता है ये पेशेंट। ठीक है, अब चीज़ें आएंगी आपको कब सोचना है मुझे पीसीओडी हो सकता है, कब आपको अपनी गायनिक से मिलना है। जो मैंने सारे आपको सिम्टम्स बताए इन चीज़ों को धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करना है। एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जाना। 3 से 4 महीने की आपको एक मेंस्ट्रुअल डायरी बनानी है। क्या मुझे सच में 35 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं? क्या मेरा वज़न जो पहले था वो अब इन 3 महीनों में बढ़ गया है? क्या कील मुहासे ज़्यादा आ रहे हैं? क्या बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है? अगर ये सारी चीज़ें हैं आप अपनी गायनिक के पास जाइए। सबसे पहले गायनिक आपसे हिस्ट्री लेगी बेटा, आपके पीरियड्स कैसे आते हैं, कितने दिनों में आते हैं, कितने दिन से ऐसा हो रहा है कि आपके पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे, क्या साथ में चिड़चिड़ापन होता है, थकावट होती है, ऐसा लगता है कि नहीं पूरा नीचे का हिस्से में भारीपन सा महसूस हो रहा है, कोई भी ऐसी क्लिनिकल हिस्ट्री है तो आप अपनी गायनिक को देंगे। सेकेंड चीज़ आती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आपकी हाइट देखी जाएगी, आपका वेट देखा जाएगा, आपका वज़न देखा जाएगा, सारी चीज़ों के बाद पैरामीटर्स से देखा जाएगा क्या आप पीसीओडी के क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते। तीसरी चीज़ जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा कॉमन है ओपीडी में, ब्लड टेस्ट कराना। थायराइड की एक ग्लैंड होती है, उसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है। हम आपका थायराइड का टेस्ट कराएंगे, प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराएंगे, कुछ दिमाग के हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन होते हैं, हम उन सब के आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत कॉमन है, जो लड़कियां खुद से अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब से करवा कर आती हैं, वो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड।
तीसरी चीज़ में हम ये देखते हैं आपकी अंडादानी का साइज़ क्या है। तो प्लीज़ अपने आप अल्ट्रासाउंड कराकर ना आएँ, एक डॉक्टर की एडवाइस पर ही जाएं। हमें उसमें कुछ पैरामीटर्स देखने होते हैं। नॉर्मल तौर पे ओवरी का वॉल्यूम 8 ml से 10 ml होता है। अगर आपकी ओवरी का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, आपकी अंदर बच्चादानी की जो परत है वो ज़्यादा मोटी हो रही है, नीचे भारीपन हो रहा है, अंडादानी के बाहर वाले हिस्से में छोटी पानी की रसोली बन रही हैं, तो हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी है। ठीक है। अब पीसीओडी आपको कब डायग्नोज होगा? पहली चीज़, जब आपके सिम्टम्स ऐसे होंगे कि मासिक दम बराबर नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट एबनॉर्मल होगी। और तीसरी चीज़, आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अगर इन तीनों में दिक्कत है तभी आप पीसीओडी के पेशेंट हैं, वरना आप पीसीओडी के पेशेंट नहीं हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब इसका मैनेजमेंट क्या है? अगर पेशेंट आ रहा है आप लोग की उम्र का कि नहीं मैम पीरियड्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, सिर्फ दो ही हैं, एक मलमूत्र, जो चीज़ आप हमेशा समझाएंगे, ना स्टूल एग्जामिनेशन ना यूरिन एग्जामिनेशन, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक ही चीज़ माननी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या करेंगे, आप एक बैलेंस डाइट लेंगे। स्कूल आते हैं बच्चे, पानी नहीं पीते, सुबह आप अपनी पानी की बोतल लेकर आएंगे। बाय द टाइम इट एंड्स टू बी लंच, आपको कोशिश करनी है आपकी पानी की बोतल पूरी खाली हो जाए। सेकेंड, आपको लंच में भरनी है, शाम तक आपको बोतल खाली करनी है। थर्ड बोतल आप इवनिंग में भरेंगे और रात तक खाली है। एटलीस्ट यू हैव टू टेक 2 to 2.5 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सेकेंड, हरी सब्जियां जो आधे लोगों को नहीं पसंद, कोशिश करिए 1 या 2 कटोरी हरी सब्जी रोज़ खानी है, दोनों टाइम। दोपहर में आपको दही अच्छे से लेना है, छाछ पसंद है, मीठा दही पसंद है, चीनी डालकर, जैसे आपको पसंद है आपको लेना है। दोपहर का खाने में प्रोटीन होना चाहिए। किसी दिन सोया बड़ी बननी है, किसी दिन राजमा, किसी दिन काबुली चना। हमारी डाइट में प्रोटीन